मान सन्मान करायचा आहे। या हसरामजी घरात। अतिथी देवो या युक्तीप्रमाणे आलेल्या पाहुण्यांचे हार्दिक स्वागत करणे गरजेचं आहे। ही आपली हिंदूची परंपरा आहे। मी विनंती करेन दत्ता दावजी ठाकूर यांना की आपल्या शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक गुलाब पुष्प आणि या स्पर्धेची गोड आठवून सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना इथं सन्मानित करायचं आहे। धन्यवाद हसरामजी घरत, आपण आलात आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवलीत। आपला खूप खूप स्वागत। और टू कंटिन्यू अभिजीत मात्रे। हेलो, धन्यवाद सर। तो चलते हम मैदान के अंदर इस मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए मैं अमित जी मात्रे आपकी सेवा के लिए हाजिर हो चुका है भोजन के बाद। तो टॉस जीतने के बाद यह देखा जाए विनोद स्पोर्ट चीरले टीम जिन्होंने किया गेंदबाजी करने का फैसला, हमारे आदरणीय रायगढ़ एसोसिएशन के सलाहकार और उन्होंने एसोसिएशन के हमारे उपाध्यक्ष भाई जगदीश ठाकुर साहब, इनके गांव की एक टीम, तो उनके तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं इस चीरले टीम के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए। तो उनका भी स्वागत है। और मैच का अंक देखा हाल बताने के लिए स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज कर रहे प्रसाद घर और उनके साथीदार हैं संदेश जी मात्रे। एक खूंखार बल्लेबाज है इस रायगढ़ जिले के अंदर। प्रसाद गरत का दबदबा काफी जबरदस्त है, लेकिन आज इस सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी में उनके खेल का परफॉर्मेंस कैसा होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए इस बीच करण मड़वी, विनोद स्पोर्ट चीरले टीम के आरंभिक गेंदबाज, पहला मैंडेटरी पावर प्ले प्रसाद के लिए पहली गेंद, और पहली गेंद के ऊपर हवा में लॉब किया है कैच की संभावना। ओहो, जीवन ध्यान दिया, कैच बड़ी मछली जाल में फंसने वाली थी, लेकिन कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में गए थे, पकड़ो क्या जीतो मैच। ये बल्लेबाज जल्दी वापस आने की संभावना लग रही थी, लेकिन जहां प्रसाद घर जैसे खूंखार तेज ताबड़तोड़ बल्लेबाज को जीवन दान दिया है, क्या जीवन दान का फायदा उठाएगा। लेकिन सिंगल के साथ यह देखा जाए तो तीसाई मरोई नीलेश स्पोर्ट्स जावले टीम का खाता ओपन हो चुका है। स्कोर 1 रन। दूसरी गेंद करण मड़वी की, लंबा रन अप है, मीडियम फास्टर गेंदबाज। इस बार फुल टॉस गेंद थी, मिड ऑन दायरे के अंदर था और उन्होंने बढ़िया से रक्षण किया मिड ऑफ के फील्डर ने। कोई रन नहीं है, बल्लेबाज को इस बार देखा जाए हिलने का मौका भी नहीं दिया। संदेश मात्रे ने इस गेंद का सामना किया। स्कोर है 1। विनोद स्पोर्ट चीरले टीम पहले गेंदबाजी कर रहे और बहुत अच्छी गेंद, क्या बॉल फेंकी हुई है, जबरदस्त गेंद। जसप्रीत बुमराह जी की याद दिलाई इस गेंदबाज करण मड़वी ने, बहुत ही सुंदर गेंद फेंकी है। आप सभी लोग देख रहे सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी 2022 का दुतुम गांव में ये नाइट का आयोजन। 3 गेंदें अभी तक शेष है। करण की यह गेंद देखिए, अच्छी बॉल, क्या बॉल फेंक रहे हैं पूरी तरह से। इस बार देखा जाए ऑफ कटर कर रहे, ऑफ स्पिन कर रहे गेंदबाज देखिए, और इसी के साथ ही बल्लेबाज को चकमा दे रहे। बल्लेबाज कोई फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। कहते हैं ना मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसा नेटवर्क कंप्लीट मिलने के बाद कहते ने काम फिट किया। स्कोर 1। ओ भाग गई गेंद, जाएगी गेंद, क्या बॉल की जीत होगी। ओहो, प्रैक्टिस फट जाएगी। और इसी के साथ ये चौवा आया। 4 के साथ आगाज हुआ और 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 के घर में। बहुत ही सुमधुर संगीत मैडी। स्कोर 5, अंतिम गेंद शेष। और ये देखिए एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंद, जहां कीपर गलती नहीं करते तो करण मड़वी का ये ओवर काफी तगड़ा साबित हुआ था। लेकिन पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद या
जो स्कोर बन चुका है आप सभी लोग देख रहे हैं। तीसाई मरुआई नीले स्पोर्ट जावले टीम का स्कोर पहुंचा है 5 के घर में, बगैर नुकसान पे पहला ओवर खत्म हो चुका है। बिल्कुल, तो पहला ओवर खत्म हो चुका है। प्रतीक इस बार डॉक्टर की भूमिका निभाने गए हैं और उन्होंने अच्छा काम किया। फर्स्ट एड बॉक्स के लेके गए थे, लेकिन पहला ओवर खत्म हो चुका है। रन बन चुके हैं। तीसाई मरुआई नीले स्पोर्ट जावले टीम का स्कोर है 5, बगैर नुकसान पे 1 ओवर के बाद दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले लेके गेंदबाज आए हैं चिरली टीम के कुणाल माडवी। शानदार जानदार ये पीटीसी की क्लियरिटी देखिए कितनी सुंदर है। और आप सभी लोग देख रहे हैं सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी का ये जबरदस्त आयोजन नियोजन, चमकदार ये ट्रॉफी, खूबसूरत मैदान, भविष्य की पट्टी भी काफी सुंदर है। और दूसरे ओवर में इस बार देखा 3 खिलाड़ी बॉन्ड लाइन पे तैनात है। इस बार याद देखिए शॉट थर्ड मैन के क्षेत्र में जोरदार हिट करने गए थे, लेकिन पीछे प्रोडक्शन मौजूद था। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। प्रसाद गरत ने मेरे हिसाब से याद देखा जाए तो 2 गेंदों का सामना किया है, 3 गेंदों का सामना किया है, 1 ही रन इकट्ठा किया है। और एक बार फिर से इस बार देखा जाए, यहां देखिए मिड मामला बनने वाला था, लेकिन इस बार देखा जाए बच गए। और इसी के साथ लगभग देखा जाए शानदार तरीके से ये रन चुराया प्रसाद गरत ने। 1 सिंगल के साथ स्कोर पहुंचाए जावले टीम का 6 के घर में। 11:16 हो चुके हैं। खूबसूरत आयोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। अगली बॉल इस बार हिट करने गए थे, लेकिन इस बार अंपायर से वाइड जरूर मांग रहे थे, लेकिन अच्छी बॉल साबित हो चुकी है। देखिए मुन्ना कैसे कैमरे को या वाह हिला रहा है। और इस प्रकार अच्छी इस बार ये गेंद साबित हो चुकी है। टीम का स्कोर 6 के घर में। हमें तो थोड़ी हंसी मजाक ही चलेगी। लंबा रनअप है गेंदबाज का। राइट मोड़ विकेट की गेंदबाजी चल रही है संदेश मात्रे के लिए। और ये लॉब किया हवा में, कौन पकड़ेगा? हथेली से उड़ गई थी, लेकिन दूसरे ने आकर इस बार देखा जिस कैच को लपक लिया और बल्लेबाज या देखा जाए संदेश मात्रे को चलता कर दिया। इस बार तीसाई मौलियाई नीलेश स्पोर्ट्स जावले टीम को पहला धचका लगता हुआ। जय शिवाजी। तो यकीनन के साथ सेकंड बैट्समैन आ चुके मैदान के। 1 डाउन बैट्समैन पंकज गरत। प्रसाद गरत के लिए अगली बॉल, थोड़ी इस बार शॉर्ट डिलीवरी क्या ढूंढी हुई है, आ गई गेंद डीप कवर बाउंड्री बार 4 रन के लिए। और इसी चौवे के साथ स्कोर पहुंचा है दुहेरी आंकड़ा बोर्ड के ऊपर 10। प्रसाद गरत के बल्ले से इस बार चौवा आया। प्रसाद गरत व्यक्तिगत पहुंचे 6 रन। 4 गेंदों को उन्होंने सामना किया, 6 रन इकट्ठा किया। अगली बॉल प्रसाद के लिए और ये लॉब किया है, पकड़ना चाहिए, कौन पकड़ेगा? पकड़ लिया। बड़ी मछली जाल में फंस गई है।
प्रसाद गरत बैक टू द डगआउट 6 रन बना के, और यहां देखा जाए 10 रन पे दूसरा विकेट गिरता हुआ तीसरी माउली आई नीलेश स्पोर्ट्स जावले टीम का। ये टाइमिंग चूका प्रसाद का, और प्रसाद गरज जैसे बल्लेबाज बैक टू द डगआउट आ रहे, और तीसरी मरुआई नीलेश स्पोर्ट्स जावली टीम को बड़ा झटका लगता हुआ। जिस विकेट की तलाश थी इस बार यहां देखा जाए तो विनोद स्पोर्ट्स चिरले टीम को वही विकेट मिल चुकी है, और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके मनीष कड़ू। टीम का स्कोर 10, लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 ओवर खत्म हो चुके, पहले ओवर में 5 आए, इस ओवर में 5 आए। गेंदबाजों ने अपनी शानदार गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए, लेकिन 18 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। लेकिन तीसरे ओवर में खिलाड़ी तो अभी इस बार देखा जाए बाउंड्री लाइन पे तैनात हो चुके हैं, और घेरे के अंदर आप देख सकते हैं यहां 5 खिलाड़ी हैं। और एक बार फिर से इस बार याद देखिए क्या कैच को पकड़ लिया, विकेट कीपर ने तारीफ करना पड़ेगा। आते ही करण मडवी ने चलता कर दिया बल्लेबाज। यहां देखा जाए तो मनीष कड़ू अंडा लेके वापस। हाँ बिल्कुल, तो इसी बीच 3 विकेट मैदान से बाहर करण मडवी को मिली सफलता, और सफलता मिली इस बार विनोद स्पोर्ट चिरले टीम को। नए बल्लेबाज DS प्रियश गरत, अच्छी गेंदबाजी चल रही है। तीसरी मरुआई नीलेश स्पोर्ट्स जावले टीम की इस बार बल्लेबाजी इतनी खास नहीं चल रही है। बांध के रखा है, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए करण मडवी इस बार ऑफ कटर कर रहे, देखिए। और इस प्रकार गेंदे आप डाल सकते हैं तो इस बार बल्लेबाज को दिक्कत पैदा कर रहे हैं, और जैसे गेंदे मैदान जाएंगे वैसे आपके ऊपर और प्रेशर आ सकता है। परिवर्तन करना ही चाहिए। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगली बॉल ये देखिए, एक बार फिर से इस बार एक सिंगल मिलेगा, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है। बढ़िया सेत रक्षण वहां, एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 11 के घर में। जब 11 खिलाड़ी अंदर खेलते तो 1000 दीवाने जब बाउंड्री लाइन के बाहर मौजूद होते, उन दीवानों का, उन क्रिकेट प्रेमियों का हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। तीसरे ओवर की 3 गेंदें अभी तक शेष है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेल रहे पंकज गरत, जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोल दिया है। ये देखिए पंकज गरत के लिए काफी अच्छी सुंदर गेंद थी, गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। क्या घातक गेंदबाजी चल रही है, प्रतिभाशाली गेंदबाजी चल रही है। बांध के रखा है या जावले के बल्लेबाजों को, लेकिन जावले टीम का स्कोर पहुंचा है 11, 3 विकेट के नुकसान पे। राइट अमोर द विकेट। इस बार ये देखिए विकेट कीपर आप गलती कर चुके हैं, मगर यहां मिलेगी एक सिंगल, और सिंगल के साथ बल्ले से आ चुके। तो इस सिंगल के साथ पंकज गरत ने खुद का खाता ओपन किया, और तीसरी मरुआई नीलेश स्पोर्ट्स जावले टीम का स्कोर पहुंचा है 12 के घर में। स्कोर बोर्ड थोड़ा सा धीमा गति का चल रहा है। स्कोर बोर्ड में थोड़ी सी गति नहीं है, गति बढ़ाना चाहिए आपको। तो इस बार देखा जाए अटैक करना है। विकेट अभी तक अपने हाथ में है। इस बार तीसरा ओवर चल रहा है और अंतिम बॉल शेष है मेरे हिसाब से। ये टॉप एज लगा हुआ है, भागेगी। शॉट पॉइंट लेके फील्डर ने दायरे के बाहर जाकर इस बार किस कैच को लपक लिया चेतन ने, और विकेट नंबर इस बार देखा 4था ड्रेसिंग रूम में। नजरें मिलते ही
झुकेगा नहीं साला। तो इसी बीच टीम का स्कोर 12-4 विकेट के नुकसान पे चिरले टीम के पॉइंट्स और आदरणीय विनोद पाटिल साहब। तो टीम इस बार देखा जाए 3 ओवर खत्म हो चुके। क्या घातक गेंदबाजी की चिरले के गेंदबाजों ने। हमारे चिरले के आदरणीय यस सागर घरत साहब हमारे जो काफी बेहतरीन इंसान है, उनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे। लेकिन 2 ओवर शेष है और 2 ओवर में इस बार देखा जाए बल्लेबाजी धाकड़ करना ही चाहिए, हमला ही हमला करना चाहिए। ये टुकू 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 इसमें क्या है, तोड़फोड़ करना चाहिए। बुलेट ट्रेन में बचने की मजा ही कुछ है, मालगाड़ी में कौन बैठता है। क्या बात सही है ना। चौथे गेंदबाज आए हैं सुजीत पाटिल कोटे का पहला और पारी का ये चौथा ओवर लेके 12 गेंदे शेष है। जावले टीम जैसे धाकड़ टीम का स्कोर इतना मजबूती का नहीं बना। ओ बहुत अच्छी बॉल, आगे गेंद फेंकी, गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। रफ्तार से इस गेंद को फेंका था, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क होने ही नहीं दिया है। ये क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर का खेल है। दूसरी गेंद सुजीत पाटिल की, राइट आर्म राउंड विकेट, दाएं हाथ की गेंदबाज है। इस बार देखा जाए क्या बॉल फेंक रहे, पूरी तरह से देखा जाए चिरले टीम का गेंदबाजी का अटैक देखिए कितना तेज तर्रार है। और जैसे इस बार देखा जाए तिसाई मरुआई नीरज स्पोर्ट्स जावले टीम का बल्ला थोड़ा सा ठंडा ही पड़ चुका है, उसे गर्म करना ही चाहिए। ये एक बार फिर से भाग गई है, 4 की संभावना चली गई डीप टर्नमेंट माउंट लाइन के बाहर। इशारा अंपायर भावेश साहब जी का 4 रन। तो स्कोर पहुंच चुका है 16 के घर में, 4 विकेट के नुकसान पे। अभी तक इस ओवर की 3 गेंदें शेष है। सुजीत पाटिल ये ओवर पूरा होने दो, 3 ही गेंदें शेष है। और बहुत अच्छी बॉल थी लेकिन विकेट कीपर इस बार गलती कर रहे। ये तेज तर्रार गेंद थी, 1 रन चुरा है, दूसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। छीती की चपलाई, लोमड़ी का दिमाग और बाज के नजर के साथ इस बार दूसरा रन पूरा कर दिया। लेकिन 22 का इशारा है, अतिरिक्त रन आए और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 18 के घर में, 4 विकेट के नुकसान पे। या तिसाई मरुआई नीलेश स्पोर्ट जावले टीम का स्कोर है। बची हुई अभी तक 2 गेंदों का खेल शेष है इस ओवर का। और ये देखिए बल्ला हवा में चल रहा है। ये देखिए जब बल्ला चल नहीं रहा है लेकिन गेंदबाजों की गेंदबाजी चल रही है, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं सभी मीडियम फास्टर के गेंदबाज है। इस बार देखा विनोद स्पोर्ट चिरली टीम के अंदर। और इस ओवर की अंतिम बॉल शेष यानी कि आखिरी गेंद शेष है चौथे ओवर की। और ये देखिए इस बार क्रॉस बैट से खेलने गए थे, संपर्क हुआ नहीं, गेंद डॉट चली गई। तो बिल्कुल चिरले टीम के हमारे जो पैकर है आदरणीय विनोद पाटिल साहब, जिन्होंने इस बार देखा जाए स्पॉन्सर की है इस चिरले टीम के लिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में 6 रन आए और कुल मिला के देखा जाए 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बन चुके 18, 4 विकेट के नुकसान पे। या जावले टीम का स्कोर है। पारी का स्लॉग ओवर शेष है, डेथ ओवर शेष है। ये फेंकने के लिए कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे ये देखना पड़ेगा। और विनोद स्पोर्ट चिरले टीम के आखिरी गेंदबाज कौन है और आखिरी ओवर में कितने रन इकट्ठा करेंगे। ये स्लॉग ओवर है, ये डेथ ओवर है, ये हनामारी का ओवर है। इस ओवर में ज्यादा रन कूटना चाहिए लेकिन गेंदबाजी कैसी होगी, बल्लेबाजी कैसी होगी ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है। आखिरी गेंदबाज है विनीत मडवी। पंकज के लिए एक बार फिर से इस बार देखा जाए गैप में जरूर गेंद है,
भाग गई है बाउंड्री के नजदीक, लेकिन बढ़िया से रक्षण हुआ। 2 रन इकट्ठा के तीसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ 3 रन दौड़ के पूरा कर दिया है। 3 रनों के साथ यहां पंकज घरत पहुंचे व्यक्तिगत 4 पे और जावले टीम का स्कोर पहुंचा है 21 के घर में। धीमा गति का यह स्कोर चल रहा है। 5 गेंदे अभी तक शेष है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आए हैं राहुल घरत, गणेश भाविस्कर सर और नीरज रनाथ साहब इस बार अंपायर की भूमिका निभाते हुए। 2 अंपायर इस बार देखा जाए रिक्शा में आराम कर रहे हैं। देखो कैसे गाली गाली हंस रहे रनाथ साहब। थोड़ी हंसी मजाक तो चाहिए, नहीं तो सीरियस लोग हर एक अस्पताल में बहुत ही। 21 ये देखिए बायत के बल्लेबाज करिश्मा ने खासा कर रहा है और ये गेंद को देख नहीं रहा है। ये ज्यादा अटैक करने जा रहे हैं। गेंद के लाइन और लेन को देखना चाहिए, गेंद का टप्पा कहां पड़ रहा है कहां नहीं, उसके बाद बल्ला चलाना चाहिए। लेकिन एक धाकड़ बल्लेबाज पंकज घरत जैसे बल्लेबाज को इस बार देखा 1 डाउन बैट्समैन आए हैं, वो प्रतिभाशाली बल्लेबाज है लेकिन उनका बल्ला ही नहीं चल रहा है, बांध के रखा है। और इस ओवर की अभी तक देखा जाए 4 गेंदे शेष। राहुल हवा में जरूर गेंदे पकड़ जाएगा और कैच ड्रॉप ऐसा लग रहा था पकड़ जाएगा, लेकिन अंत में बॉल चली गई है ब्लैक स्क्रीन के सामने। आया जमीन को चूमती हुई गेंद, 4 रन का हिसाब। किसी के पेट में से सांप पैदा होता था तो किसी के पेट में से बाप पैदा होता था, मगर जिजाऊ ऐसी बात यारो जिसके पेट में से बापों का बाप शिवाजी पैदा हुआ था। हवा में जरूर गेंद, मिड विकेट पकड़ लिया कैच। और इसी के साथ देखा जाए विकेट नंबर 5वां ड्रेसिंग रूम में पंकज, मुझे लग रहा है बल्लेबाज वापस आ रहे, पंकज घरत जिन्होंने 8 रनों का योगदान दिया। और यहां देखा जाए मेरे हिसाब से जो 26 रन पे 5वां विकेट गिरा। अभी तक 2 गेंदे शेष है। नए बल्लेबाज प्रदीप कड़ू 7 नंबर के ऊपर नॉन स्ट्राइकर एंड पे और स्ट्राइक के ऊपर पंकज घरत है, माफ कीजिए राहुल घरत है। और ये उड़ाया है जाए के बाहर, चली गई। इस बार देखा होप वाली गेंद थी, ऐसे भेज दिया है वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ठन्नाटेदार छक्का। हाँ बिल्कुल, तो इसी बीच अंतिम बॉल शेष है मेरे हिसाब से। टीम का स्कोर पहुंचा है 32 के घर में। तीसाई मरुआई नीलेश पोर्ट जावले टीम का स्कोर। आखिरी गेंद शेष। सुंदर बैटिंग राहुल घरत की। ये देखिए घुमाने राहुल घरत गए थे और इसी के साथ लगभग देखा जाए इनिंग खत्म हो गई है। निर्धारित 5 ओवर में तीसाई मरुआई नीलेश पोर्ट जावले टीम का स्कोर पहुंचा है 32 और जीतने के लिए यह विनोद स्पोर्ट चिरले टीम को चाहिए 33 रन। एक छोटा सा टारगेट है और छोटे से टारगेट में इस बार देखा जाए मैच कहीं रफ एंड टफ बन सकती है। 1983 का साल था, वेस्ट इंडीज बनाम हिंदुस्तान के बीच अंतिम फाइनल मैच थी और 183 का टारगेट जब वेस्ट इंडीज के सामने खड़ा कर दिया तब लग रहा था कि वेस्ट इंडीज टीम आसानी से पार करके तीसरा वर्ल्ड कप जीत सकती थी, लेकिन जहां गेंदबाजी हिंदुस्तान की चली और उसके बाद उस वर्ल्ड कप को जीता। पानी लेके जाइए मैदान के अंदर अंपायर को। और कपिल देव साहब, महेंद्र अमरनाथ साहब, मदन लाल साहब, रजत बिन्नी साहब, बलोदी संधू साहब, इनकी शानदार गेंदबाजी चली और भारत ने पहला विश्व कप जीता। देखिए ब्लूटूथ जो है एयरफोन किसी का गिरा हुआ है तो आप हमारे पास आइए, पहचान दीजिए और लेके जाइए, लेकिन छोटे से टारगेट में मैच रफ एंड टफ बन सकती है। आइए हमारे एक बेहतरीन कमेंटेटर, एक जबरदस्त एंकर
और हमारे आदरणीय एक सुंदर पखवाज वादक जयदास जी ठाकुर मैन मेशवी इनकी जुबानी क्रिकेट की कहानी। मैं थोड़ी रेस्ट लेता हूँ, मिलता हूँ अगले मैच के लिए। मित्रांनो, बोट कंपनीचा हेडफोन आहे, कोणाचा जर सापडला इथं आयोजकांच्या वतीनं आम्हाला या ठिकाणी आलेला आहे तर घेऊन जा. बोट कंपनीचा हेडफोन आहे, चांगल्या कंपनीचा हेडफोन आहे. बालूभाऊ नमस्कार. या ठिकाणी जावले गावचे उत्कृष्ट गायक आमचे मित्र बालूभाऊ देखील या ठिकाणी उपस्थित आहे. आपलं देखील मनापासून सरचे स्वागत. पाण्याची व्यवस्था करायची आहे. आयोजकांना विनंती असेल की आपण जल है तर कल है, आणि या गरमीच्या दिवशी क्रिकेट खेळाडूंची जेव्हा दमछाक होते मैदानावरती तेव्हा पाण्याची महत्त्वाची गरज असेल, आणि अशा वेळेला आपण या ठिकाणी पाहतोय पाण्याची देखील आपण लगेचच व्यवस्था करायची आहे. एप्रिल भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती काल होती आणि त्यांना देखील विनम्र अभिवादन, कोटी कोटी प्रणाम. आणि कापल्या जरी नसा आमच्या उधळण होईल रक्ताची, कापल्या जरी नसा आमच्या उधळण होईल रक्ताची, फाडली जर छाती तर मूर्ती दिसेल फक्त आणि फक्त शिवरायांची. त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करतोय आणि वळतोय या मॅचकडं. चिरला विपक्ष जावले, दोन्ही बलाढ्य संघ, परंतु जावला संघ खेळताना चिरला संघासमोर इतका स्कोर फायटिंग उभारायचा होता, परंतु लो स्कोरमध्ये आज टप फाईट करायचं आहे. 30 चेंडूंमध्ये फक्त आणि फक्त धावसंख्या हवी येते, म्हणजे 33 धावांचं हे लक्ष्य. आव्हान किती मोठं आणि छोटं नसतं मंडळी. त्या आव्हानासमोर जाताना आपला टार्गेट काय असेल, आपली धूर्त पद्धती काय असेल, आपली विचारसरणी काय असेल, आव्हानाला कधीही छोटं समजायचं नाहीये. टार्गेट ऑफ द गेम. अगदी अशा पद्धतीनं 5 षटकांमध्ये 33 धावांची उभारणी करायची आहे. सलामीची जोडी मैदानात गेली आहे चिरला संघाची. विनोद स्पोर्ट चिरले. विनोद पाटील म्हटलं की सामाजिक कार्याची बांधिलकी जपणारं व्यक्तिमत्व. आज स्पॉन्सरच्या भूमिकेमध्ये, उद्या माणुसकीच्या भूमिकेमध्ये, कुठेही भेटले तरी सहज आवाज देणार हे दमदारपणा ज्यांच्यामध्ये आहे ते स्पॉन्सर आहेत. पहिल्या या विनोद स्पोर्ट चिरला विपक्ष जावले संघ या ठिकाणी पाहतोय आपण. 33 धावांची उभारणी. पहिल्या षटकाची सुरुवात. पहिला चेंडू. इथे संधीचं सोनं. चिरला संघाच्या मोठ्या खेळाडूंना संधी दिलीत. या 33 धावा जरी कमी असल्या तरी त्या प्रयत्न करताना मात्र धावांना कमी समजू नका. आव्हानं झेला, त्या आव्हानांना समोर जा. अशी संकटे ती जाती, उभे राहावे नेटाने, वादळ असो कितीही मोठा, सामना करावा जोमाने. असा सामना करावा लागेल जावला संघाला चिरला विपक्ष खेळताना. पहिलं षटक, पहिला चेंडू. जीवनदान मिळालंय, 1 धाव मिळाली आहे. चैतन्य रिव्हर्स अटेंड करण्याचा प्रयत्न. यशस्वी फटका, यशस्वी पॉइंट क्षेत्र निवडलाय. झणझणीत, चमचमीत, चौकार. शिंदेशाहीचा आनंदजी शिंदे, प्रल्हाद शिंदे, आदर्श शिंदे. इथे पाहतोय आपण खोलवर टप्प्याचा ब्लॉक होल करणारा चेंडू अडकलीस पडला होता. 33 धावांची उभारणी करायची आहे. तदनंतर मी कॉल करतोय महागणपती चिरणेर आणि मेघनाथ प्रतिष्ठान विठ्ठल जासई संघाला कॉल असेल की आपण लगेचच नाणेफेकीसाठी यावं. आणि सरळ जी लाईट चालू आहे, गाडीची लाईट चालू आहे बघा, ती बंद करा प्लीज, विनंती करेन. इथे क्लिक करण्याचा प्रयत्न पाहूया. स्लीप एंडकडे जातोय चेंडू. परत एकदा जीवनदान. गचाल क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय जावल्या संघाच्या खेळाडूंकडनं. अनपेक्षित गोलंदाजाला सपोर्ट नाहीये. हा पाहतोय आपण 1 शॉट. पंचांचा इशारा आला या ठिकाणी. 1 शॉट डिलिव्हरी. हे असतं नजर, ही लक्ष. अर्जुनाला फक्त सांगितलं होतं डोला बघायचंय तुला, डोलाच फोडायचा मासाच्या. इतकी नजर तीक्ष्ण हवी आहे. अगदी पंचांची जबाबदारी देखील तितकी पाहायला मिळतोय या ठिकाणी.
पंकज गरजचा यावेळेचा वेग गतीचा चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न, मारण्याचा प्रयत्न झाला देखील. एकच धाव पहिल्या षटकामध्ये. बरोबर कॉम्बिनेशन दोघांचं हे चाललंय, कारण 33 धावा. एकीकडे वाटतं की छोटे आहेत, एकीकडे वाटतं कसे अडकवायचे गोलंदाजांना. तो प्रयत्न दोघांचा इथं चालू आहे. 25 चेंडू आणि 26 धावांची गरज आहे. 25 चेंडू. कॅल्क्युलेशन अतिशय सुंदर पद्धतीने आडव्या पट्ट्याने खेळण्याचा प्रयत्न. फलंदाज करण मडवी गावठाण म्हटलं की खऱ्या अर्थानं कमी वयामध्ये सप्त रेचेल केली या क्रिकेटमध्ये, आपली तादायत दाखवली. त्याच पद्धतीनं चिरला गावातील देखील करण मडवी हा देखील खेळाडू अग्रगण्य आणि सहकारी फलंदाज चैतन्य मडवी. 24 चेंडू आणि 25 धावांची गरज आहे. 4 षटक आणि 25 धावांची गरज अजूनही खेळामध्ये रंगतता येईल. जरी स्लो स्कोरचा सामना असला, परंतु त्या सामन्यामध्ये एखादी जर विकेट पडली जर चिरला संघाची किंवा आणखीन 1-2 विकेट पडतायत तरी ते सामन्यामध्ये रंगत येईल. परंतु गोलंदाजी तितकी तीक्ष्ण करावी लागेल, विचारवंत करावी लागेल. चिरनेर संघाचे कर्णधार महागणपती चिरनेर संघाचे कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपलं मनापासून धन्यवाद. आमच्या शब्दाला मान देऊन तुम्ही या ठिकाणी आलात. तदनंतर मी विनंती करतोय मेघनाथ प्रतिष्ठान विठ्ठल जासई लगेचच आपण मंचावरती यावं. खूप मोठ्या संख्येने प्रेक्षक वर्ग, वेशवी गावचे सुनीलजी मडवी, पंकज पाटील, आमच्या महेंद्रजी ठाकूर, जयेश घरत यांच्यावरती असलेलं नितांत प्रेम. कुठेही कधीही सुखदुःखामध्ये आवाज द्या फक्त. जासई गावचं देखील जयदीपचं आगमन झालं या ठिकाणी. येत्या 25 एप्रिलला विवाहबद्ध होणार जयदीप पाटील, जयदीप म्हात्रे. इथे सुरुवात झाली, थांबणार नाहीये आताच थांबणार नाहीये. मॅडी भैरवनाथ क्रिकेट संघ धुत्तुम काल सुपर 4 मध्ये प्रवेश केला आणि या भैरवनाथाची यात्रा देखील मोठ्या संख्येनं आनंदामध्ये साजरी केली जातोय. ते गीत वाजलं इथं या ठिकाणी मॅडीच्या माध्यमामधून आपण पाहतोय. साऊंड सिस्टीम अतिशय लाजबाब. साऊंड मास्टरला मी धन्यवाद देईन की ज्या आरती सुरुवात झाली आम्ही जिचा देखील आवाज थोडासा बसल्यासारखं वाटलं, मलाही त्रास वाटायला असं वाटलं, परंतु साऊंडच्या बलबुत्यावरती कलाकारांचा आत्मा कोण असेल तर साऊंड मास्टर. आपणास देखील धन्यवाद देईन मी. आणि बोलतोय पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या मॅचमध्ये आपण जी मजा चालू आहे. आतापर्यंत धावसंख्या झाली आहे 14 वरती. गोलंदाज मनीष कडू सब करण्याचा प्रयत्न. हा चेंडू मात्र स्टॉपेज चेंज करण्याचा प्रयत्न. फलंदाज परतावं लागलं माघारी. यावेळेला देखील आपण पाहतोय पहिली सलामीची जोडी विस्कलीत. रंगबली बुद्धीची देवता, शक्तीची देवता. पुढील मॅचसाठी नाणेफेकी करण्यासाठी मी जयेश घरत यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कॉल करावा. हेड या टेल. तर आपण विचार केला पहिल्या षटकाची समाप्ती झाली. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी मनीष कडू सफलतापूर्वक गोलंदाजी केली आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातोय गौरव रसाळ. कित्येक वर्ष क्रिकेटमध्ये खऱ्या अर्थानं एक चातुर्याची भूमिका निर्माण करणारा गौरव रसाल मैदानामध्ये जबाबदारी खेळाडू. धावसंख्या झाली आतापर्यंत 14. 33 धावांची गरज असताना 14 धावा आतापर्यंत कुठल्या गेल्यात. संयम आणि शांत खेळामध्ये क्षेत्ररक्षण इतकी चांगलं सजलंय जावला संघाचं. एक चांगलं स्लॉगेट क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय आपल्याला या ठिकाणी. आपल्याला सरपंच आणि उपसरपंच चषक 2022 मध्ये आलेल्या सर्व प्रेक्षक वर्गांचं पुन्हा एकवार आशीर्वाद कला क्रीडा सामाजिक संस्था यांच्या वतीनं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत व्यक्त केले जातात. इथे ताकद आणि मनगडातली बाजू निर्माण केली. हा म्हणता दणदणीत जबरदस्त प्रहार षटकार. नक्कीच सतीश ठाकूरला देखील मिसेसचा फोन आला की कधी घरी याल. पण सतीश ठाकूर म्हटलं की आता नाही, आज नाही येणार, किती आवाज द्या. म्हणून ते गाणी डेडिकेट केलं की वो बुलाती है लेकिन जाने का नाही. अगदी अशा पद्धतीनं मॅडीचं
गौरव करावं तितकंच कमी. गोलंदाज तयारीवरती पुन्हा एकदा. इथे फटक्यामध्ये काय जबरदस्त रस भरलाय. 1 बाउन्स, 4 रन. मी मंगेशभाई चौगुले यांना विनंती करतोय, सरपंच गावचे शरदबाईंचे निकटवर्तीय मित्र आणि त्याचबरोबर सुरुंपाडा गावातील उत्कृष्ट खेळाडू सचिनजी तांडेल यांना विनंती असेल आपण त्वरितच मंचाजवळ यावं हे आपणास विनंती केली जातोय. आणि येथे झेल बाद गौरव रसाल मात्र यावेळेस खेळताना बाद होतोय. घरे त्यांना विनंती असेल नाणेफेकी करून घ्या. जयेश घरे त्यांना विनंती असेल नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे. मेघनाथ प्रतिष्ठान विठ्ठल जासई दरम्यान आणि त्याचबरोबर महागणपती चिरनेर या दरम्यान होणारी आजची ही लढत पाहतोय आपण. अतिशय सुंदर सहयोग लाभलाय. लवकरात लवकर मॅचेस आता जवळजवळ 11:15 वाजलेत आणि 4 पहिल्या फ्रेश सामन्यांचा समाप्ती काही क्षणामध्ये इथं होतोय. आणि तदनंतर शनिवार उजळल्यानंतर हनुमंतरायाचा उत्सव खऱ्या अर्थानं संपूर्ण महाराष्ट्रभर होतोय. हनुमान जयंती साजरी केली जाईल. वन द टॉस चिरनेर महागणपती दोघांचंही अभिनंदन. अठरा चेंडू आणि 9 धावांची गरज आहे. जयेशजी घरत यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कॉल केलाय. 18 चेंडू आणि 9 धावांची गरज आहे. गोलंदाज पंकज घरत शेवटच्या क्षणापर्यंत काहीतरी करावं हा उद्देश मनामध्ये निर्माण केलाय. 18 चेंडू आणि 9 धावांची गरज आहे. यॉर्कर चेंडू काय खेळण्याची टेक्निक पाहायला मिळतो. चिरला संघाचा खेळाडू या ठिकाणी आपण नंदन ठाकूर फटक्यामध्ये जोश रोश एकच धाव मिळतोय कारण आता धावसंख्या स्कोर बोर्डवर कमी आली. 17 चेंडू आणि 8 धावांची गरज आहे. अशा पद्धतीनं खेळ फक्त एक त्याचबरोबर आमचे मित्र उरण क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे उत्कृष्ट गुणलेखक सुनील पाटीलजी या मंचावरती आपण मित्र आहात आमचे. इथे जबरदस्त प्रहार पाहतोय. हेलिकॉप्टर फटका घेण्याचा प्रयत्न लॉंग ऑफ डिलिव्हरीमध्ये टाकलेला चेंडू एका धावेशी कंप्लीट करतोय. एकच धाव मिळते. 16 चेंडूमध्ये अजूनही जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज आहे. 16 चेंडू आणि 7 धावा या षटकामध्ये पंकज घरत प्रयत्न करतोय की शेवटच्या क्षणापर्यंत मी सोडणार नाहीये कारण माझ्यामध्ये देखील जिद्द आहे. कित्येक मॅच मध्ये टर्न दिलाय मी देखील हा त्याचा हेतू असेल मनामध्ये. परंतु इथे मात्र प्रतिस्पर्धी फटका पडतोय. बॅटमधून निघालेला फटका नंदन ठाकूरच्या हा दे धक्का छक्का. एका धावेची गरज आहे. मॅच मध्ये टर्न मिळतोय. जावल्या संघाचे गायक बालूज बुवा घरत देखील या ठिकाणी आनंद घेतला. तुम्ही देखील धन्यवाद. क्रिकेटमध्ये रसिक चाहता. एका धावेचा क्लिक पाहतोय आपण. शेवटच्या धावेला प्रयत्न विजयाची माळ गळ्यामध्ये पडतोय. विनोद स्पोर्ट चिरले हार्दिक अभिनंदन आणि त्याचबरोबर जावले संघाचं देखील कौतुक करेन की शिस्तबद्ध खेळ आपण या ठिकाणी दाखविलात आणि आमच्या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला त्याबद्दल मनापासून आशीर्वाद सांस्कृतिक कला क्रीडा व सामाजिक संस्था दुतुम यांच्या वतीनं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत आणि धन्यवाद. मॅन ऑफ द मॅच विनोद स्पोर्ट विनोदजी पाटील इथं असतील तर विनंती असेल आपण देखील मंचावरती यावं. सुनीलजी पाटील वेलकम. मॅन ऑफ द मॅच आपण जर पाहिलं कमी स्कोअरमध्ये कशा पद्धतीनं निवड करावी अगदीच गुणलेखनाची देखील ती परीक्षा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. मी आमचे आयोजक प्रदीपजी ठाकूर विनंती असेल आपण मंचावरती यावं. शरदबाईंशी संपर्क करावा. प्रदीपजी ठाकूर आपणास विनंती केली जातोय. अतिशय सुव्यवस्था सुनियोजन जेवणाची खमंग मेजवानी आयोजकांच्या वतीने लाभली गेली आणि सर्वांचं प्रेम या ठिकाणी लाभलं गेले. असुरामजी घरत अमितजी म्हात्रे सुनील पाटील प्रकाशजी ठाकूर यांच्या माध्यमातून हा प्रवाह लाभला आम्हाला देखील. मॅन ऑफ द मॅच आपण पाहतोय. 2 षटकं टाकली आणि षटकांमध्ये 7 धावा दिल्या आणि 5 चेंडूंमध्ये 8 धावा ज्यानं